हरे कृष्णा। हम कैसे पवित्र हो सकते हैं? हम पवित्र के लिए कई तपस्या करना पड़ता है, कई सत्संग करना पड़ता है, भगवान के नाम जप करना पड़ता है और साधुओं की संगति करना पड़ता है, भागवत पढ़ते हैं। हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? तरह तरह के तो प्रमुख साधन तो हरि नाम है, जो प्रमुख पवित्र कराने के लिए। और कलियुग के नाम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, कलियुग का साधन है, सर्व प्रमुख। ये कलमश को नाश करने वाले, ये मैं नहीं बता रहा, ब्रह्मा जी बता रहे। ब्रह्मा जी कलिसंतरण उपनिषद में नारद जी को उपदेश दी है। इति षोडशनामनम कलिकल्मषनाशनम नातर परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इससे व्यतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं पवित्र होने के लिए, सारी कलमश को नाश करने के लिए। पवित्र होने के लिए यही है। वास्तविक पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है, ये चीज़ को हम समझना चाहिए। पहले अपवित्रता होता है जो धर्म की जो चार पैर हैं, एक लिखा जाए पवित्र शुद्ध होना, शौच पवित्रता, वो संसार की इच्छाएं वासना है, सबसे बड़ा वासना है। ये संसार में वासना इच्छा जो करते लोग उसमें पागल होते हैं और लोग को मन में रहता है स्वाभाविक रूप में। से जानवर हैं, कीट पतंग से आरंभ करी पशु देवता सभी के पास हो जाता है, वो होता है काम वासना, जिसको सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, यौन पिपासा, काम वासना। ये सबसे बड़ा इच्छा है, वासना काम वासना से कहता है, और सबसे आकर्षण की केंद्र बिंदु है। सारी आचार्य सारी शास्त्र में यही का है। श्रीमद् भागवत में ऋषभ भगवान बोलते हैं, जब मैथुन आदि माने मैथुन क्रिया से स्त्री पुरुष की होता है, हृदय की गांठ बन जाता है, तब ये संसार की बंधन शुरू होता है। ये बंधन का मूल उद्गम होता है। ये सबसे बड़ा काम वासना जो है, सबसे बड़ा इंद्रिय तृप्ति के वासना इसको कहते हैं। और संसार उसमें आकर्षित होता है, सबसे ज़्यादा आकर्षण रहता हृदय से, और वही काम ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है जीवात्मा के लिए। और वही वासना जब तक व्यक्ति कलुषित होता है, कलमश आ जाता है उसके अंदर में। और तो वासना है, उसमें वैध वासना अवैध वासना। और वैध वासना से ज़्यादा गुरु खतरनाक हो तो अवैध वासना, ज़्यादा अवैध वासना जो वासना पैदा होता है, स्त्री के प्रति कामुक वासना कि पुरुष के प्रति कोई स्त्री का कामुक वासना। कामुक वासना ही यह सबसे बड़ा खतरा, अपवित्र करता है व्यक्ति को, चेतना को, उनकी बुद्धि को खराब कर लेता है, मनोवृत्ति को खराब कर लेता है। उनकी मनोवृत्ति, उनकी बुद्धि सब कुछ कलुषित हो जाता है, कलमश करता है। देखिए ना, कहते क्राइम बन जाता है इसी कारण से। बहुत सारे सबसे ज़्यादा झगड़ा हो, क्राइम हो दुनिया में देखा जाता है, यही चलता है। इसी के चक्कर में, कामुक वासना के चक्कर में लोग कितना लोग गलत काम करते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ हत्या कर रहा है, किसी को कोई रेप कर रहा है, कुछ बलात्कार हो रहा है, जो भी केस हो रहा है, परिवार में झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, ये कामुक वासना से कारण से। ये इतना कलमश है, वो कलमश को व्यक्ति को दूषित कर लेता है, दूषित चेतना में परिणत कर लेता है। यही अपवित्रता। वो अपवित्रता को दूरित करने के लिए हमको ये वासना से बचना। जब तक हम कामुक वासना से नहीं बचेंगे तब तक हम पवित्र नहीं हो सकते। इसीलिए कामुक वासना को बचने के लिए, कामुक वासना को त्याग करने के लिए व्रत उपवास आदि करते हैं। जैसे कोई भूखा में खाना नहीं मिल रहा है, वो उसको मतलब काम वासना कहाँ पाएगा इतना भोगने के लिए, कारण अपने शक्ति नहीं, ताकत नहीं भोगने का, इंद्रिय तृप्ति के। इसलिए व्रत द्वारा, उपवास के द्वारा ये त्याग करता है कि भगवान के नाम जप करते। क्यों करते? कहाँ जप करने के बाद वो शुद्धता होता है, पवित्र हो जाता है। कि जप करते करते भगवान के नाम करते करते उनके वासना भगवान से कृपा से उसका शुद्धि हो जाता है। कि मंदिर जाते, शास्त्र पढ़ते हैं, ये करते, ये वासना को त्याग करने के लिए सब करा जाता है। यही है सब मूल का कारण होता है। काम वासना है, जो काम वासना बने के रहता है वो व्यक्ति दूषित होता है। और जितना वो काम वासना से, कामों की इच्छाओं से, कामों की वासना से मुक्त होता है, इतना पवित्र होता है। अब पवित्र होने का उपाय तो तरह तरह की हैं, किंतु ये इच्छा संकल्प द्वारा, संकल्प करेंगे और छोड़ेंगे तभी जाके हो पाएगा, ना तो नहीं।
इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन बिताने के लिए कहा जाता है। केवल ब्रह्मचारी साधु सन्यासी के लिए नहीं, हर गृहस्थों को मध्य भी, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सभी की स्टूडेंट हो, सभी के लिए आवश्यकता पड़ता है कि ये इच्छा रहे से व्यक्ति दूषित चेतना में अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। जब तक दूषित चेतना रहेगा अपने आध्यात्मिक प्रगति की, भौतिक प्रगति भी नहीं कर सकता। अब भौतिक प्रगति के लिए हमारे भारत में बड़े बड़े ऐसा ही लोग हुए जिन्होंने समाज की देश सेवा करने के लिए इसी कामुक वासना से बचने के लिए प्रयास किए और प्रयास करके जीवन में बड़े बड़े कामयाबी बने अपने जीवन में। इसलिए ये कामुक वासना ही व्यक्ति दूषित कर लेता है और कामुक वासना से मुक्त होने वाला व्यक्ति वो पवित्र हो जाता है। और पवित्र कैसे होना, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर शेयर करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा।